वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। 2 घंटे जारी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-अहद की क़यादत में सऊदी अरब के मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। सऊदी वली-अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, अमन कोशिशों में पेशरफ्त की वजह से जंगबंदी हुई। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का दौर हुआ। वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। पाकिस्तान का खित्ते में अमन कमीशन कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तेहरान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराग़ची ने एयरपोर्ट पर गर्मजोश इस्तकबाल किया। आला सतह पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहने पर खुशी हुई। पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। सदर ट्रंप मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार जारी देखना चाहते हैं और यही हो रहा है। जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग कहती हैं, ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमरीका ने सीज़ फायर में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। इसराइल और लबनान की क़यादत आज आपस में बात करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखा, दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान 34 साल बाद राबता होगा। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर की पाकिस्तान की इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम की तारीफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की वर्ल्ड बैंक और IMF इजलास के मौके पर वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात में पेशरफ्त को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बायस मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी वफ़द का दौरा इस्लामाबाद मुज़ाकरात का तसलसल है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया, पाकिस्तान तनहा सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद से पैगामात का तबादला जारी है। ईरान और अमरीका में पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। मुज़ाकरात में ईरान से पाबंदियां हटाने पर भी बात होगी। यूरेनियम अफजोदगी की सतह पर बात करने को तैयार है। ईरान एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता। ईरान आबनाए हुर्मुज का पासबान और निगहबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं। जंग के बाद पड़ोसी मुल्कों की मदद से आबनाए हुर्मुज की सलामती यकीनी बनाएंगे। ईरान लेबनान की हिमायत से दस्तबरदार हुआ न होगा। ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक ब्रेक थ्रू का इम्कान। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ईरानी हुकाम से एटमी प्रोग्राम पर बात कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द ईरान में मौजूद है। तारीफ वो जो दुश्मन करे। ईरान अमरीका जंग बंद कराने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें। पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया भी सराहने पर मजबूर हो गया। ईरान के साथ जंग बंदी पर कायम है। ये जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमरीकी वज़ीर खजाना कहते हैं, आबनाए हुर्मुज खुलने के एक हफ्ते बाद तेल की तरसील मामूल पर आ जाएगी।
खलीजी ममालिक से कहा है पासरान इनकलाब रहनुमाओं के असासे मुंजमद करें। अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाह से अपना हुर्मुज आने वाले जहाज़ों को वापस भेज दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 48 घंटे में कोई जहाज़ अमरीकी फौज के पास से नहीं गुजरा। अमरीकी फौज की हिदायत पर 9 बहरी जहाज़ वापस लौट गए। ईरानी फौज ने खबरदार किया कि नाकाबंदी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो खलीज ओमान और बुहरा अहमर से होने वाली तिजारत रोक देंगे। सेंटकॉम का ईरानी कार्गो जहाज की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है आपने हुर्मुज से निकलने वाला ईरानी जहाज वापस मोड़ दिया गया। यूएसएस सुपरविंस ने जहाज को ईरान की जानिब वापस भेज दिया। ईरानी परचम वाला माल बरदार जहाज बंदर अब्बास से निकला था। नाकाबंदी के बाद अब तक कोई जहाज गुजरने में कामयाब नहीं हुआ। कार्रवाइयों में अब तक 10 जहाजों को वापस भेजा जा चुका है। अमरीकी वजारत खजाना ने ईरानी कंपनियों, बहरी जहाज और शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के तेल की नकलो हमल के बुनियादी ढांचे पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक 12 अफराद, कंपनियां और जहाज़ों पर पाबंदी आयद की गई। पाबंदी की जद में आए अफराद कंपनियां मोहम्मद हुसैन शमखानी के लिए काम कर रहे थे। ईरान की गैर कानूनी स्मगलिंग प्रॉक्सी नेटवर्क्स को ख़त्म कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खजाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ने अहकामात जारी किए। मोहम्मद हुसैन शमखानी शहीद आयतुल्लाह खामनाई के आला मुशीर के बेटे हैं। My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप के मुतालबात मुस्तरद करते हुए ईरान जंग में शामिल होने से इनकार। पार्लियामेंट से खिताब में केयर स्टार्मर ने कहा वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे उसके नतीजे में अमेरिका बरतानिया के साथ तिजारती माहरे की शराइत ही क्यों ना बदल दे। ईरान जंग पर मौक़िफ़ शुरू से वाज़ेह है, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हमारी जंग नहीं, अपने फैसले पर कायम हूँ, किसी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। इस जंग में शामिल होना बरतानिया के कौमी मफाद में नहीं। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात का जंग के बाद पहला आला सतह राबता। अमाराती नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई। कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमाराती मीडिया ने बताया दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये गैर मामूली राबता ऐसे वक्त में हुआ है जब यूएई ने खलीजी रियासतों पर ईरानी हमलों को दहशतगर्दी करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। अब्बास अराग़ची ने कहा जिस तरह ईरान ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मैदान जंग में सख्ती से मुकाबला किया, उसी जज्बे और जिम्मेदाराना रवैये के साथ सिफारती अमल में भी शामिल हैं। कतरी वज़ीर आज़म का तनाज़े के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली के लिए कतर की सालिसी की कोशिशें जारी रखने का आदा। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। लबनानी वजारत सेहत ने बताया इसराइल ने जनूबी लबनान में तायर अंसारिया और जबाह पर फ़ज़ाई हमले किए। इसराइली हमलों में 10 शहीद और 5 जख्मी हो गए। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का हिजबुल्लाह की बहादुरी और मज़ाहमती इत्तेहाद की यकजहती को खिराज तहसीन। कालिबाफ ने ट्वीट में लिखा लेबनान में जंग बंदी हिजबुल्लाह और मज़ाहमतकारों की जिद्दोजहद का नतीजा होगी। अमेरिका को लेबनान में सीज़ फायर मुआहदे का पाबंद होना चाहिए। जंग हो या जंग बंदी, ईरान और मज़ाहमत एक है। अमेरिका को इसराइल फर्स्ट गलती से पीछे हटना चाहिए।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने आलमी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतरेस ने कहा, हम शदीद जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और बढ़ती अदम मसावात का शिकार हैं। इंसानी तकालीफ के दौर से गुजर रही हैं। ये वक्त मुकालमे और कशीदगी में कमी का तकाजा करता है। ये वक्त बैनुल अक़वामी कानून के मुकम्मल एहतराम का तकाजा करता है। अमन के फ़रोग और सबके लिए इंसाफ यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रखें। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरियों में हुकूमत के हक में अवाम सड़कों पर बड़े मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गईं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, ख़वातीन और बच्चे भी रैलियों में शरीक हुए। शुरका के आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ नारे। मुजाहरों का मकसद हुकूमती पॉलिसियों और कौमी दिफा के लिए अवामी हिमायत का इजहार करना था। ट्रंप इंतजामिया का नया आलमी मंसूबा, ममालिक पर इमदाद के बजाय तिजारत की पॉलिसी कबूल करने के लिए दबाव डाला जाएगा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ममालिक पर मुआहदे पर दस्तखत के लिए दबाव डाल रही है। नए अमरीकी मंसूबे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को अमरीका फर्स्ट नज़रिए के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। तरक्की पजीर ममालिक को इंसानी इमदाद और मुआवनत फराहम करने की पॉलिसी वाज़े तौर पर मुस्तरद की जाए। तरक्की पजीर ममालिक को रिवायती इंसानी इमदाद कम करके तिजारती ताल्लुकात को तरजीह दी जाए। डेमोक्रेट्स की ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश एक बार फिर नाकाम। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद चौथी बार मुस्तरद। ईरान पर हमलों से पहले कांग्रेस मंजूरी की शर्त आयद करने की कोशिश नाकाम। सेनेट में करारदाद के खिलाफ 52 और हक में 47 वोट डाले गए। रिपब्लिकन की अक्सरियत ने सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। तुर्किया के शहर का हरामान माराश के स्कूल पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, पाकिस्तान के दिल तुर्क भाइयों के साथ धड़कते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर उर्दवान और तुर्क अवाम के साथ यकजहती का इजहार और मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत हमदर्दी का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के अवाम अपने तुर्क बहनों और भाइयों के साथ इस मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान के प्रोग्राम पर अमल दरामद से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में बेहतरी आई। IMF के सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का ट्वीट, कहा, मजबूत पॉलिसियाँ इस्लाहात तरक्की को बरकरार रखने में कलीदी हैसियत रखती हैं। मजबूत पॉलिसियाँ इस्लाहात पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के लिए अहम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इजलास में मौजूदगी खुशाइंद है। चार दिन का ब्रेक। कराची किंग्स आज करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड पर अटैक। HPL PSL 11 में विनिंग ट्रैक पर वापसी के लिए शेरों ने कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस के दौरान कराची के मैस्कॉट बादशाह और इस्लामाबाद के शेरों के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक भी हुई। कराची किंग्स ने मोहम्मद वसीम की जगह इंग्लैंड के जारे मिजाज बल्लेबाज जैसन रोए को स्क्वाड में शामिल कर लिया। मेगा इवेंट में आज शेड्यूल पहला मैच हैदराबाद किंग्समैन और जीत की मुतलाशी रावलपिंडीज के दरमियान होगा। बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी के प्लेऑफ मरहले में रसाई तकरीबन कंफर्म। HPL PSL 11 में नाकाबिल शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार। ज़ल्मी ने अपने 7वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। 155 रन का हदफ आसानी से 9 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान बाबर आजम की 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। मोहम्मद हारिस ने 35 रन बनाए। नेशनल स्टेडियम में ग्लैडिएटर्स पहले खेलकर 154 रन बनाकर आउट हुए थे। सुफियान मुकीम और डेब्यू करने वाले मोहम्मद बासित ने 3 शिकार किए। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जो फैसला करा था पहले बॉलिंग करने का वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। ओके, जहाँ बात है कि 154 170 रन बनते
तो पेशावर को बहुत प्रॉब्लम होनी थी। बैड डिसीजन है ये कोयटा का कि शामिल हुसैन को उन्होंने नंबर 5 पे भेजा। 1 से लेके 6 तक ओपनर ही है, ओपनिंग है। स्पेशलिस्ट मिड ऑर्डर ही नहीं है। आप देखें फिर जो फॉर्म में है उसको 5वें नंबर पे खिला रहे हैं। और पेशावर का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला इतना अच्छा नहीं था। कोयटा 170 रन बना लेता तो पेशावर को मुश्किल पड़ जाती। हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली कहते हैं कोयटा के शामिल हुसैन ने 2 बार 50s बनाई, उसको आपने 5वें नंबर पर भेज दिया। खराब फैसला था, उसको टॉप ऑर्डर में रखना चाहिए था। कामरान अकमल बोले कोयटा में 6 के 6 ओपनर हैं, कोई स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर नहीं। जो फॉर्म में है उसे नंबर 5 पर खिला रहे हैं। अदाकारा हिरा खान बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना, खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने खूब हंसाया।